Good morning, students. Today we are doing chapter 14, Life, Fire, Marine Insurance. We have done fire insurance. Now we are doing last topic of our chapter, Marine Insurance. Marine Insurance क्या होता है कि जो हमें वो बीमा जो सामुद्रिक बीमा इसे आप हिंदी में कहेंगे, जो पानी में जहाज को जो भी जोखिम होता है उससे हमारी रक्षा करता है। अब सबसे पहले 13वीं शताब्दी में इटली से जो ब्रिटेन जा रहे थे जहाज, जो शिप्स जा रहे थे, उनके लिए इस बीमा को शुरू किया गया और 1774 में इसको लंदन में शुरू किया गया। और अब जो हमारा मॉडर्न जो फॉरेन बिजनेस है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये पानी से जो भी हमारे समुद्र से जो भी ओशन में जो भी हमारी रिस्क होते हैं उसको दूर करता है। ठीक है, ये हमें एक सेफ्टी देता है और अगर कोई लॉस हो जाता है तो जो बीमा कंपनी है वो हमें कंपनसेट करेगी। अब देखिएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। पहला क्या है? कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो क्या होता है कि जो हम समुद्री जहाज में जो भी सामान ढोया जाता है उस सामान को कार्गो बोला जाता है। उस कार्गो की सेफ्टी के लिए ये इंश्योरेंस करवाया जाता है। जैसे उसमें क्या क्या आपको लॉस हो सकता है पानी में जैसे समुद्र में कोई युद्ध हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई चोरी हो जाए, या फिर जो हमारा एनिमी है, जो दुश्मन है, वो हमारा सामान जब्त कर ले, तो उन सारी चीज़ों से हमारी सेफ्टी करेगा। आगे है हल इंश्योरेंस। जहाज पर जो सामान जहाज पर जो सामान होता है, जैसे उसका इंश्योरेंस हम करवाते हैं, वैसे ही जो हमारे समुद्र में जो भी हमें प्रॉब्लम होती है उससे होने वाली जो हमारी लॉस है उससे ये कंपनसेट करता है हमें। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम हल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। और ये या तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा या फिर आप किसी एक स्पेशल जो ट्रैवलिंग करने के लिए कर रहे हैं उसके लिए हो सकता है। आगे चलेंगे फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस जो जहाजी कंपनी है जब सामान उठाने के बदले में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बदले में जो भी वो फ्रेट लेती है, जो भी रेंट लेती है, भाड़ा लेती है, ये उस भाड़े के लिए करवाया जाता है। ठीक है, और ये किस 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 के बीच होगा? जो माल का जो ओनर है प्रोडक्ट का और जो जहाजी कंपनी है उनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि एक स्पेसिफिक स्थान तक पहुंचाने के लिए उसको जो फ्रेट दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई रास्ते में सामान खराब हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो जहाजी कंपनी जो क्या है उस फ्रेट को लेने से वो वंचित रह जाएगी। क्यों? उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो कौन देगा? वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो हमारा ओशन या मैरीन इंश्योरेंस आप जिसको कह सकते हैं। मैरीन इंश्योरेंस जो क्या है, कोई भी एक्सीडेंट के दौरान दूसरे जो हमारे पार्टीज होती हैं उनके लिए जो भी लाइबिलिटी अराइज होती है उससे हमारी सेफ्टी देता है। कैसे? उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहेंगे। जैसे आपने एक जहाज से दूसरे जहाज जैसे एक जहाज जो क्या दूसरे से टकरा जाता है और तो कोई दूसरे जहाज को हमें कोई फाइन कह लीजिए, कोई जुर्माना कह लीजिए, वो देना पड़ता है, क्लेम देना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहेंगे। तो इसका भार किस पर डाला जा सकता है? बीमा कंपनी पर। आगे चलेंगे। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जिस चीज़ आपका इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे? जैसे जहाज के मालिक का अपने जहाज में, यात्रियों का माल में, कर्मचारियों का कैप्टन के सैलरी में, माल के स्वामी का अपने माल में, यानी कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तब आप उसका इंश्योरेंस करवाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि चलो मैंने तो सामान भेज दिया, चाहे टूटे चाहे फूटे, उसका मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं हो, आप उसमें फुल आपका इंटरेस्ट हो।
प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड क्या होता है कि वैसे तो सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी होती हैं, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लिखी नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती हैं कि अग ये होनी ही चाहिए। अब वो कौन-कौन सी होंगी देखिए, जैसे है वर्दीनेस ऑफ द शिप, कि जहाज की जो योग्यता है कि वो आपने चेक करनी है पहले उसको, सामान भेजने से पहले। ऐसा नहीं है कि जहाज पहले से ही उसमें सुराख हो रखा है और आपने उसको पानी में उतार दिया, नहीं, पहले आपने उसको ठीक करना है, उसको कैपेबल बनाना है कि वो पानी में जा रहा है। दूसरा क्या है, नॉन डेविएशन ऑफ शिप। जहाज का जो वे है वो पहले से ही आपने सोच लेना है कि इस वे से जो क्या है हमारा जहाज जाएगा। अब ये नहीं है कि पानी में उतारने के बाद कभी आप इधर से जा रहे हैं, कभी आप उधर से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और जो हमारी बीमा कंपनी होती हैं वो पहले ही ऐसी कंडीशंस जो क्या है वो इम्प्लाई कर देती हैं कि आपने इस वे से जाना है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो क्या है आपका जो इंश्योरेंस, जो इंश्योर्ड जो आपका सामान है वो ठीक रहे, और जो लाइफ है वो भी सेफ रहे। कैप्टन है तो जो क्या है उसके कंट्रोल में रहे, कंट्रोल के बाहर ना हो। और यदि कोई अचानक से कोई ट्रैवलर या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी आपको जो क्या है टाइमली मिल सके। नेक्स्ट है आपका लीगैलिटी ऑफ द वेंचर। ये जो कंपनसेशन है तभी आपका बीमा कंपनी देने के लिए बाउंड होगी जब आपका जो बिजनेस है, जो आपकी ट्रैवलिंग है, वो लीगल हो। जैसे आपने यदि कोई माल पर आपने कोई एक्साइज ड्यूटी हो गई, उसकी चोरी की है और उसकी वजह से और आपका माल जो क्या है नष्ट हो गया है, तब बीमा कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। अब है आपका लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। आपने जनरल भी पढ़ लिया, आपने लाइफ भी पढ़ लिया, तो ये दोनों जो टॉपिक है, ये जो डिफरेंस है, ये आप खुद करेंगे। सो दिस इज सर, so you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.